बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जो ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच बसा हुआ था। इस राज्य के राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनके शासन में हर कोई सुखी और खुशहाल था। राजा का एक नियम था, हर सुबह वो दरबार लगाते और अपनी प्रजा की परेशानियां सुनते। वो कहते थे, अगर मेरी प्रजा का एक भी इंसान दुखी है तो मुझे चैन की नींद कैसे आ सकती है। किसान की पुकार। एक सुबह दरबार में बहुत चहल पहल थी। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके मंत्री, सैनिक और दरबारी आसपास मौजूद थे। तभी एक गरीब किसान फटे पुराने कपड़े पहने थके हुए कदमों से दरबार में आया। उसका चेहरा उदास था और कंधे झुके हुए थे। उसने राजा को हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं दिन रात कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरा खेत सूखा पड़ा है। बारिश नहीं हुई और नहर भी वहाँ तक नहीं पहुँचती। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब उस दुखी किसान को देखने लगे। मंत्री का विरोध। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया, जाओ इस किसान की मदद करो, इसके खेत तक पानी पहुंचाने का इंतजाम करो। लेकिन मंत्री ने हिचकिचाते हुए कहा, महाराज, ये बहुत ही छोटी सी बात है। इतनी छोटी चीज के लिए आप जैसे महान राजा का ध्यान देना सही नहीं। आपको तो बड़े बड़े युद्धों, संधियों और राज्य के महत्वपूर्ण फैसलों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप हर किसान की छोटी छोटी समस्याएं सुलझाने लगेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। राजा का जवाब और उनकी यात्रा। राजा ने मंत्री की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मंत्री, तुम्हें लगता है कि ये छोटा काम है, लेकिन जरा सोचो, ये किसान साल भर मेहनत करके अनाज उगाता है। इसी अनाज से हमारे राज्य के लोग अपना पेट भरते हैं। अगर इसकी फसल बर्बाद हो गई तो कितने लोग भूखे रह जाएंगे। अगर मैं अपनी प्रजा की छोटी सी परेशानी भी न समझूं तो मैं एक अच्छा राजा कैसे कहलाऊंगा। ये सुनकर पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा ने तुरंत अपना घोड़ा मंगवाया और किसान के साथ उसके खेत की ओर चल पड़े। सैनिक और मंत्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। रास्ते में गांव के लोग राजा को किसान के साथ जाते देख हैरान थे और खुशी से उनका जय जयकार कर रहे थे। नई जिंदगी और सीख। जब राजा खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खेत सचमुच सूखा पड़ा था। किसान की सारी मेहनत बेकार होने वाली थी। राजा ने तुरंत सैनिकों और कामगारों को आदेश दिया, यहीं से एक नहर बनाओ ताकि नदी का पानी इस खेत तक पहुंच सके। कुछ ही दिनों में नहर तैयार हो गई। नदी का ठंडा और साफ पानी खेत तक पहुंचने लगा। धीरे धीरे खेत हरा भरा हो गया और फसलें लहलहाने लगीं। किसान की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने झुककर राजा के पैर छुए और कहा, महाराज, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मेरे बच्चे अब भूखे नहीं रहेंगे। आप सचमुच प्रजापिता हैं। राजा ने किसान को उठाया और गले लगाकर कहा, याद रखो, सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का दुख समझे।